स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी की थीम और समरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कंपोज की गई बाय जॉन कीट्स के द्वारा। और जॉन कीट्स इस पोएम के अंदर डिलीवर करते हैं क्या? द कॉन्सेप्ट बताते हैं, उदाहरण बताते हैं, ये तथ्य बताते हैं कि ब्यूटी कैन बी डिस्कवर्ड। ब्यूटी को आप डिस्कवर कर सकते हो, खोज सकते हो, पा सकते हो, ढूंढ सकते हो, एनीवेयर, किसी भी जगह पर आप इसको पा सकते हो। आगे इसने लिखा है, और क्या लिखा है इसके बारे में? एंड तथा एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, इसने यही बताया है। कीट इसमें डिलीवर करता है द कॉन्सेप्ट बताता है कि ब्यूटी, सुंदरता, कैन बी डिस्कवर्ड, खोजी जा सकती है, एनीवेयर, किसी भी जगह पर और किसी भी समय पर। आगे इन्होंने कहा है द कंटेंट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का कंटेंट है कैसा है? मोस्टली, अधिकतर, कंसंट्रेट यानी केंद्रित है ऑन नेचर। इस पोएम का अधिकतर मोस्टली जो कंटेंट है वो कंसंट्रेट है, केंद्रित है ऑन नेचर, प्रकृति के ऊपर। और किसके ऊपर कंसंट्रेट है? तो वो लिखा है द अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित ब्यूटी, अप्रत्याशित जो सुंदरता है इसी प्रकृति की जो लाती है, जो इट ब्रिंग्स, जो प्रकृति इसकी सुंदरता लाती है, इसके ऊपर ये इस पोएम का जो कंटेंट है, इसका जो मैटर हमारे पास में है वो इस बात पर कंसंट्रेट है, इस बात पर केंद्रित है, वो है नेचर। और नेचर की जो सुंदरता है, इसकी सुंदरता जो यहाँ पे हमारे सामने होती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा मैटर कंसंट्रेट है। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास लिखा गया है द टॉपिक ऑफ दिस पोएम, द टॉपिक ऑफ दिस पोएम, द टॉपिक ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का टॉपिक है क्या है? कि ब्यूटी में बी डिस्कवर्ड एनीवेयर, ब्यूटी को आप कहीं पे भी खोज सकते हो। और जिस समय जब हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं, तो इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो इसी ब्यूटी को हम हम यूज़ कर सकते हैं। किस काम के लिए? तो लिखा गया टू लिफ्ट होता है ऊपर उठाना, किसी की मदद करना। कब, किस समय मदद करना किसी को, कब ऊपर उठाना? तो वंस, किसी भी व्यक्ति की स्पिरिट को, आत्मा को, मन को ऊपर उठाना, उस मन की, उस आत्मा की मदद करना। कब, किस समय? तो लिखा है इन टाइम्स होता समय में, ऑफ एडवर्सिटी होता विपत्ति या संकट का समय। संकट के समय में एक आदमी की जो हेल्प करने में, ये आपकी ब्यूटी जो है उसको लिफ्ट करने में, उसकी किसी व्यक्ति की वन की जो स्पिरिट है, सोल जो है, उसको लिफ्ट करने में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम काम में ले सकते हैं। आगे इसने जॉन कीट्स ने ए थिंग ऑफ ब्यूटी में बताया है कि एनी ब्यूटीफुल, कोई भी सुंदर वस्तु, थिंग या ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, इज़ ऑलवेज केप्ट इन और माइंड, इसको हमेशा हमारे माइंड में रखा जाता है, हमारे दिमाग में रखा जाता है, हमारे विचारों में रखा जाता है तब तक, उस समय तक। सेंस इट ब्रिंग्स, ये लेके आती है अस, हमारे लिए। क्या लाती है हमारे लिए? परमानेंट बोले तो स्थाई, परमानेंट बोले तो क्या? स्थाई। सेंस इट ब्रिंग्स, ये लेकर आती है हमारे लिए परमानेंट, स्थाई और एवर लास्टिंग, जो सदा के लिए चलने वाला, दोनों एक ही है, सिनोनिम की तरह ही है। परमानेंट और एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, ये हमारे लिए एक परमानेंट खुशी, प्रसन्नता जो है वो हमारे लिए लेकर आती है। कौन? नेचर की जो ब्यूटी है वो। तो हम इसकी थीम की बात कर रहे हैं और थीम में हम ये बातें पढ़ रहे हैं। आगे इसने लिखा है कि द एन्जॉयमेंट, ये आनंद, ये खुशी, ये प्रसन्नता जो एक सुंदर वस्तु लेकर आती है, ब्रिंग्स करती है, लाती है, ये क्या होती है? वापस पढ़ लेते हैं। द एन्जॉयमेंट, ये आनंद जो है ना, द एन्जॉयमेंट दैट, जो वह आनंद, उस आनंद के लिए दैट आया, ये क्लोज के अंदर भी हमने पढ़ा है। द एन्जॉयमेंट, उसी एन्जॉयमेंट के लिए हम काम में लेना दैट को, वह आनंद, वह एन्जॉयमेंट जो एक सुंदर वस्तु ब्रिंग्स लाती है, नेवर, कभी भी नहीं, फेड अवे कभी होता है किसी का गायब हो जाना, उसका महत्व जो है, वैल्यू है, वो कम हो जाना। तो एक सुंदर वस्तु जो एन्जॉयमेंट लाती है वो कभी फेड अवे नहीं होती, वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो एन्जॉयमेंट, वो आनंद, वो उत्साह, वो उल्लास हमारे अंदर बना रहता है। लेकिन मल्टीप्लाइज, वो कभी फेड नहीं होता, लेकिन क्या होता है? मल्टीप्लाइज, वो गुणा हो जाता है, मैनी टाइम्स, बहुत, कई गुणा बढ़ जाता है। जो एन्जॉयमेंट है वो कभी फेड होता ही नहीं, कभी ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन होता क्या है? वही एन्जॉयमेंट जो सुंदर चीज़ें लाई है ना, वो मल्टीप्लाइज, उसके वो कई गुणा हो जाता है, मैनी टाइम्स, ओवर एनी टाइम, किसी भी समय, और उसका कई गुणा जो है एन्जॉयमेंट है वो बढ़ जाता है।
इट रिटर्न्स, वही है एन्जॉयमेंट जो हमें मिलता है वो क्या करता है, रिटर्न करता है, लौटाता है ओवर माइंड, और वो वापस लौट कर हमारे माइंड तक, हमारे विचारों तक, हमारे दिमाग तक, हमारी थिंकिंग तक कई गुना होकर वापस हम तक पहुंचता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर। ये तो आपकी इसकी थीम थी। अब इस पोएम की ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, इसकी हम समरी जो है वो हम वापस इंग्लिश टू इंग्लिश देखेंगे, जो आपकी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन के अंदर और किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर और छोटा क्वेश्चन भी इसमें हम कवर करेंगे। तो इस पूरी पोएम को जो है आज हम इसी के अंदर आगे कवर कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जोधना क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट जो वीडियो अपडेट है आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। तो इसी को अब कंटिन्यू करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी की जो समरी है वो भी अपन इंग्लिश टू इंग्लिश ही ले रहे हैं क्योंकि आंसर भी तो हमें इंग्लिश में ही लिखना है। तो क्या है उसे पढ़ते हैं। देखिए समरी की बात करें, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और इसकी समरी, और वो भी इन इंग्लिश। तो इसकी समरी में ये बताया गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ है कि है क्या है ये, बाय द फेमस पोइट, ये फेमस पोइट जॉन किट्स की रचना है, कंपोजिशन है। इस कंपोजर, यहाँ आप कंपोजर वर्ड जो है लिखा जा सकता है। अब आगे देखते हैं फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त इसके अलावा द पोइट सेज, कवि कहता है, जॉन किट्स कहता है कि ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर चीज़, कैन गिव अस, ये वो हमें दे सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, एक सुंदर चीज़ में इतनी क्षमता है कि वो हमें दे सकता है, प्रदान कर सकता है। क्या? एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, खुशहाली, प्रसन्नता, और आगे इसने लिखा एंड, हैप्पीनेस के अलावा और हमें क्या दे सकती है, ये हमें आपको दे सकती है क्या, एंड डिलाइट, डिलाइट होती है खुशी, हैप्पीनेस और डिलाइट, हैप्पीनेस प्रसन्नता खुशहाली जो है वो हमें ये दे सकती है। कौन? एक ब्यूटीफुल थिंग, ये उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि हमें एक ब्यूटीफुल थिंग जो है कैन गिव अस, हमें दे सकती है एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड डिलाइट, मोर ओवर, उससे ज़्यादा। वो आगे पढ़ते हैं, आगे इसने लिखा मोर ओवर, इसके अलावा, ए ब्यूटीफुल थिंग है, एक सुंदर चीज़ है, के है इटरनल, इटरनल मीन शाश्वत है, शाश्वत है, जो परमानेंट है, जो कभी ख़त्म ना हो, इस प्रकार से अमर चीज़ है। दैट नेवर डिक्लाइन, जो कभी डिक्लाइन नहीं करता, जो कभी कम नहीं होती है। दैट, जो किसकी बात हो रही है, एक सुंदर चीज़ जो इटरनल है, शाश्वत है, जो नेवर, कभी नहीं, डिक्लाइन मीनिंग होता कम हो जाना, उसकी वैल्यू कम हो जाना, खत्म हो जाना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है और कभी वो फेड भी नहीं होती। फेड का मतलब होता है उसका रंग उड़ जाना, उसकी वैल्यू कम हो जाना, ऐसा भी उसके साथ कभी होता नहीं है। बी, और वो कभी डिक्लाइन भी नहीं होती है तो कभी फेड भी नहीं होती, वो इटरनल है, वो परमानेंट है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो एवरग्रीन है, ऐसा हमेशा के लिए है। आगे इसने लिखा है कि ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर चीज़, रिजेंबल, रिजेंबल होता है कि समान दिखना, लुक एलाइक, किसी के समान दिखना, वो रिजेंबल करता, किसके समान होता है, किसके जैसा दिखती है, एक सुंदर चीज़ किसके समान दिखती है। तो आगे इसने लिखा है वो रिजेंबल है, वो सदृश्य है, किसके, तो ए सेडी शेल्टर, शेडी होता है छायादार, शेल्टर होता है शरण या आश्रय, शरण स्थली जो है, छायादार अच्छी जगह जहाँ हम शेल्टर कर सकें, जहाँ हम रेफ्यूज़, शरण जो है ले सकें, उसके तरह है। एक सुंदर चीज़ किसके जैसे, एक शेडी शेल्टर की जैसे उसको कंपेयर किया गया है। अब ये शेडी शेल्टर, ये वही ब्यूटीफुल थिंग क्या करती है, विच, जो गिव्स देता है, अस, हमें, एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक, एक जो शेडी छायादार जो जगह है, आश्रय जो शरण जो है वो हमें देता है क्या, एक कंफर्टेबल आरामदायक स्लीप, जहाँ हम आराम से नींद ले सकते हैं, रेस्ट, विश्राम जो है, रिलैक्स जो है कर सकते हैं। और कंप्राइजिंग जो बना हुआ है, कंप्राइजिंग के साथ हमेशा ऑफ आता है, मैं प्रीपोजिशन की भी बात कर लेता हूँ। कंप्राइजिंग ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन है और हमारे कोर्स में भी है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कंप्राइजिंग के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो इसमें कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग मतलब इसमें शामिल है क्या, जब आपको अच्छी कंफर्टेबल नींद आ रही है तो उसमें शामिल कंप्राइजिंग ऑफ, उसमें स्वीट ड्रीम, मधुर सपने भी आएंगे। और क्या है आपके पास, वो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ ताकि आराम से देख सकें। आगे इसके पास जो स्वीट ड्रीम है, एक शेडी जो शेल्टर में आप रुके हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी, और उस नींद में कंप्राइजिंग ऑफ है, क्या क्या है उस अच्छी नींद में क्या शामिल है, तो वो स्वीट ड्रीम है, और रिलैक्सेशन मीन राहत, राहत जो है, आराम जो है, विश्राम जो है, वो उसमें कंप्राइजिंग ऑफ है, वो उसमें शामिल है, इंक्लूड है, कॉन्टेन इन है। आगे लिखा है दिस विल, ये होगा, अल्टीमेटली लीड, ये लीड का मतलब आगे बढ़ाना, ये हमें लीड करेगा, हमारा नेतृत्व करेगा किस तरफ, टू गुड हेल्थ, एक सुंदर चीज़ जो है वो अल्टीमेटली, निर्णायक रूप से या फाइनली चैलेंजिंग रूप में क्या करती है, लीड करेगी, हमें मूव करेगी, हमें मोटिव देगी, हमें एक जो इनक्रेज है, प्रोत्साहन जो है वो हमें देता है, क्यों, किस तरफ,
टू गुड हेल्थ, एक अच्छा हेल्थ जो वो प्राप्त करने में ये हमारी मदद करती है। नेक्स्ट वन लिखा गया है द साइट, दृश्य, ऑफ लवली, सुंदर, अच्छी, प्यारी और सुंदर चीज़ें। द साइट होगा दृश्य किसका, लवली और ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर और अच्छी प्यारी चीज़ों का जो दृश्य है, विल लिव, वो रहेगा, लिव ऑन, जारी रहेगा, इन आवर मेमोरी, हमारी मेमोरी के अंदर, हमारी स्मृति में, हमारी यादों में, हमारी यादाश्त में वो क्या रहेगा, विल लिव ऑन, जारी रहेगा, बना रहेगा। कब तक, फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे शेष जीवन में, हमारा बचा हुआ जो जीवन है वो सुंदर चीज़ों की जो मेमोरीज है, यादें हैं, स्मृतियाँ जो है वो हमारे शेष जीवन में बनी रहेगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है इसके अपन समरी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर हमारा पोइट जो है जॉन कीट्स जो है वो हमें क्या कह रहा है उसके बारे में। ये हमारे अंदर बनी रहेगी उसकी मेमोरीज जो है फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे शेष जीवन में, बाकी का जो जीवन है, जिस दिन हमें जो कुछ अच्छी गुड मेमोरीज जो प्राप्त हुई है, सुंदर चीज़ों को हमने फेस किया है, तो उनकी मेमोरी हमारे बाकी के जीवन में बनी रहती है या बनी रहेगी। ये जॉन कीट्स कहता है सुंदर चीज़ों की मेमोरी बनी रहती है। आगे इसने लिखा थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब विचार करना, सोचना, अबाउट देम, उनके बारे में, जो मैक्स बनाते हैं, जब हम उनके बारे में विचार करते हैं, अबाउट देम, उन सुंदर चीज़ों के बारे में, थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में, मैक्स जो बनाती है क्या, ओवर बॉडीज़, हमारी बॉडी को बनाती है, एंड माइंड्स, और माइंड यानी उन चीज़ों को हम देखते हैं, हम माइंड करते हैं किस रूप में, हेल्दियर, एक स्वस्थ तरीके से, एक हेल्दी तरीके से, एज द आइडियाज़, जो आइडियाज़ हमारे पास में है वो क्या करते हैं, गिव देते हैं, अस, हमें क्या देते हैं, सर्टेनिटी, पवित्रता, और मेंटल जो काम है, मानसिक शांति जो है वो हमें इस ब्यूटीफुल थिंग जो है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो हमें ग्रांट करती है, प्रदान करती है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, क्या लिखा गया इसकी समरी के अंदर। अब इसमें आगे जो कुछ लिखा गया है वो ये है कि द ऑथर, लेखक जो है, कवि जो है, पोइट जो है, सेज कहता है कि इंडिविजुअल्स, जो व्यक्तिगत है उनके पास में है, एन अटैचमेंट, एक अटैचमेंट है, एक उनका लगाव है, एक जुड़ाव है, टू अर्थली थिंग्स, जो सांसारिक चीज़ें हैं, पृथ्वी की या भौतिक जो चीज़ें हैं, थिंग्स जो है, उनसे जो हर व्यक्ति का एक अटैचमेंट जो है वो उनके साथ है। किन चीज़ों से है, कवि हमसे कहता है कि जो अर्थली थिंग है उनसे अटैचमेंट है, उनसे जुड़ाव है, उनसे लगाव है, किसका, इंडिविजुअल का, व्यक्तिगत जो लोग हैं, हर एक जो पर्सनली जो व्यक्ति है उनका अर्थली, सांसारिक, भौतिक चीज़ों से जुड़ाव है, लगाव है। अब इस लगाव के बारे में, अटैचमेंट के बारे में पोइट क्या कहता है, वो कहता है कि दिस अटैचमेंट, ये अटैचमेंट है, कैसा है, सच, इस प्रकार, दैट इट हैज़ द रिजेम्बलेंस ऑफ ए फ्लावरी रेथ, ये क्या है, एक फ्लोवरी, फूलों वाली एक रेत माला की तरह है, एक फूलों से बनी हुई माला, एक बॉन्ड, बंधन जो है उसकी तरह है। फर्दर मोर, इससे आगे, देयर आर ट्रेप, यहाँ कुछ ट्रेप है, कुछ निशान है, कुछ ट्रेप के रूप में है, कुछ जाल कह सकते हो, कुछ कनेक्शन कह सकते हो, दैट जो कीप पीपल, जो लोगों को रखते हैं, किस प्रकार रखते हैं, कनेक्टेड, लोगों को एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हैं, इंटरलिंक्ड रखते हैं, जुड़े हुए रखते हैं, टू, क्यों, मेटलिस्टिक थिंग, जो आपकी मेटलिस्टिक थिंग्स जो है, जो मूर्त चीज़ें हैं, उनसे भी आपको ये जोड़कर कनेक्टेड रखती है। आगे लिखा दिस कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है, ये जो उनका लगाव है, जुड़ाव जो है विद मेटेरियलिस्टिक थिंग, जो मूर्त चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, वो क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, बाधित करना, डिस्ट्रैक्ट का मीन बाधित करना, विकर्षित करना, आकर्षण का उल्टा है, विकर्षित करना, ये आपको बाधित करता है, डिस्ट्रैक्ट करती है, किसको, ह्यूमन को। ये जो मेटेरियलिस्टिक थिंग है, ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, वो क्या करती है, उसका ध्यान हटाती है, ध्यान भंग करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है ह्यूमन का, मानव का, मनुष्य का, कहाँ से हटाती है, फ्रॉम इटरनल हैप्पीनेस, जो शाश्वत या आंतरिक जो हैप्पीनेस है, प्रसन्नता जो है, उनसे आपके ध्यान को क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान को हटाना, ध्यान को भंग करना। कौन सी चीज़ें जो है व्यक्ति का ध्यान हटाती है, तो वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, सांसारिक या भौतिक चीज़ें हैं जो व्यक्ति का ध्यान हटाती है, किन से, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम, डिस्ट्रैक्ट के साथ मैं प्रीपोजिशन की बात करूं तो फिक्स प्रीपोजिशन आता है, वो फ्रॉम ही है, इस बात का आप ध्यान भी रखेंगे, प्रीपोजिशन हमारे कोर्स का पार्ट है, इस वजह से। इटर्नल हैप्पीनेस, जो आंतरिक जो हैप्पीनेस है वो उसको ध्यान जो है ह्यूमन का हटता है, मेटेरियलिस्ट थिंग के द्वारा सांसारिक चीज़ों ये ध्यान हटाती है। आगे इसने लिखा है दिस इज़, ऐसा है क्योंकि, दिस इज़, ये ऐसा होता है क्योंकि द फोकस ऑफ सच
द फोकस, फोकस होता है केंद्रण, हमारा ध्यान का बिंदु। द फोकस ऑफ सच मेटलिस्टिक पीपल, ऐसे सांसारिक लोगों का जो फोकस है, केंद्रण है, ध्यान जो है वो कहाँ पर होता है, वो आगे देखते हैं। इधर इसने बताया है कि दिस इज है, ऐसा होता है या ये है, क्योंकि द फोकस ऑफ, ध्यान केंद्रण, ऑफ सच मेटलिस्टिक पीपल, ऐसे सांसारिक लोगों का जो ध्यान है, विल बी, वो होगा, कहाँ पर होगा, ऑन एक्वायरिंग, एक्वायरिंग होता प्राप्त करना, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, अत्यधिक, क्या, रिसोर्सेज, स्रोत, संसाधन, रेदर देन की तुलना में, ऑन अटेनिंग, अटेन होता प्राप्त करना, इटर्नल हैप्पीनेस, कि जो सांसारिक लोग हैं, मेटलिस्टिक पीपल जो है ना, वो क्या करेंगे, ये वो कहना चाहता है कि ऐसा होता है कि लोगों का ध्यान हट जाता है। दिस इज़, ये है, क्योंकि द फोकस ऑफ सच मेटलिस्टिक पीपल, ऐसे सांसारिक लोगों का जो ध्यान जो है, फोकस जो है, केंद्रण जो है, मुख्य बिंदु जो है, सांसारिक लोगों का मुख्य बिंदु बन जाता है, क्या, विल भी होगा, कहाँ पर, ऑन एक्वायरिंग, प्राप्त करना, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अत्यधिक संसाधन भी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, रेदर देन, तुलना के, की अपेक्षा की बजाय, कि वो अटेनिंग करना, प्राप्त नहीं करते, एटर्नल जो हैप्पीनेस है, जो शाश्वत, जो रियल, जो खुशहाली है, प्रसन्नता जो है, उसको हासिल करने के बजाय जो रिसोर्सेज है उसको प्राप्त करने में अपना पूरा ध्यान जो है वे लोग लगा देते हैं। आगे इसने लिखा, द वर्ल्ड, ये दुनिया, ये संसार, हैज़ ए लॉट ऑफ नेगेटिविटी, इस दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक बातें, नकारात्मकता है, और क्या क्या है, हेटर्ड, नफरत है, घृणा है, और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसने बताया, कवि ने हमें, जॉन किट्स ने कहा है कि द वर्ल्ड हैज़, दुनिया में है, ए लॉट ऑफ नेगेटिविटी, बहुत सारी नकारात्मकता है, नफरत की भावना भी है, और लोगों में ग्रीड, लालच जो है, स्वार्थ, सेल्फिशनेस जो है, वो भाव भी लोगों में है। अब आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दी पोइट, पोइट के अनुसार, द कोज ऑफ ग्लूम, ग्लूम होती है निराशा, डेस्पोडेंट, और सैडनेस, कवि के अनुसार द कोज, कोज होता कारण, ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस, उदासी और मायूसी का कारण है, इज़ दिस नेगेटिविटी, कवि के अनुसार इस दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर उदासी का सबसे बड़ा कोई कोज है तो वो नेगेटिविटी है, ये हेटर्ड है, और ये लालच जो है, यही आपका दुनिया के अंदर ग्लूम या सैडनेस का एक मेन कोज या रीज़न जो है वो कंसिडर किया जाता है। उससे आगे चल के आगे इसी पोइम की बात करते हैं कि वो क्या हो सकता है। आगे इसने लिखा यहाँ पे कि मोर ओवर, इसके अलावा, वन, एक आदमी, हर एक इंडिविजुअल, पर्सनली, सब कुछ, एवरी पर्सन, कैन फेड अवे, हर चीज़ जो है, मोर ओवर, हर एक चीज़, हर एक थिंग, वन थिंग या एवरी थिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो मेटलिस्टिक है, कैन फेड अवे, वो फेड अवे हो जाएगी, वो हटा देती, दीज नेगेटिव वाइब्स, ये नेगेटिव वाइब्स जो है, थिंकिंग जो है, फिलोसॉफी जो है, उनको हटा देगी, अवे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल थिंग, कि जो सुंदर चीज़ें हैं ना, जो नेगेटिव वाइब्स जो है, नेगेटिव ओपिनियन, नेगेटिव सजेशन, एडवाइस आपके अंदर जो है, थिंकिंग जो है, थॉट जो है, उनको हटा देगी, किन के मदद से, हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल थिंग, उन सुंदर चीज़ों की मदद से आपकी नेगेटिव जो वाइब्स है, नेगेटिव थिंकिंग जो है, थॉट्स जो है, विचार जो है, वो हट जाते हैं, दैट जो सराउंड अस, जो हमारे सराउंड है, जो हमारे चारों ओर कुछ नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव थिंकिंग, थॉट है, हेटर्ड है, ग्रीड है, सेल्फिशनेस जो है, उनको हट जाती हैं, किन के थ्रू, थ्रू द ब्यूटीफुल थिंग्स, इनके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं, अगले स्लाइड में हमारे पास क्या चीज़ें हैं जो इसी पोइम के बारे में ही है। तो इसमें लिखा है कि दिस इज़, ऐसा होता है, बिकॉज, क्योंकि, दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, क्योंकि ये सुंदर चीज़ें, ब्रिंग, लाती है, नथिंग, कुछ नहीं लाती है, बट पॉजिटिविटी, यानी सकारात्मकता के अलावा ये सुंदर चीज़ें हमारे जीवन में कुछ नहीं लाती है। अर्थात आपका पोइट जॉन किट्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी में कहना चाहता है, इस पोइम के अंतर्गत वो ये कहना चाहता है, वो ये कन्वे करना चाहता है, वो मैसेज, ये मैसेज जो हमसे शेयर, एक्सप्रेस करना चाहता है कि ये सुंदर चीज़ें जो है वो क्या करती है, ब्रिंग, लाती है, क्या लाती है, कुछ भी नहीं लाती है, लेकिन लाती है एक सुंदर, अच्छी, पॉजिटिव बात लाती है, कि वो हमें पॉजिटिविटी, हमारे अंदर अच्छे गुण, सकारात्मकता, गुड पॉइंट्स जो है, हमारा गुड व्यू एस्पेक्ट जो है वो हमारे अंदर क्रिएट करती है, डेवलप करती है। अब आगे इसने क्या लिखा है, मैन, आदमी, और नेचर, और प्रकृति, आर है, दोनों है, क्या है, स्ट्रांगली, प्रबल रूप से, मजबूत तरीके से,
इंटरवाइंड होता है इंटरकनेक्टेड, आपस में अंतर संबंधित है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। कौन? आदमी, मैन और नेचर। स्ट्रांगली, बहुत आप कह सकते हो स्ट्रांग वे में ये आपस में इंटरवाइंड है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। आगे लिखा है द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता, इज है जो कीप्स अस, जो हमें रखती है। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज, प्रकृति की सुंदरता है, क्या है? जो कीप्स अस, जो हमें रखती है, कनेक्टेड, जुड़ी हुई रखती है, टू दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट, इस ग्रह पर हमें जुड़ी हुई रखती है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, हर मॉर्निंग, हर उम्मीद, हर होप, हर एक्सपेक्टेशन के अंदर हमें ये आपस में जोड़ के रखती है। कौन? ब्यूटी ऑफ नेचर, सुंदरता प्रकृति की, जो हमें कनेक्टेड रखती है इस प्लेनेट से, इस ग्रह से। वो प्लेनेट कौन सा है? द अर्थ, इस अर्थ पर हमें कनेक्टेड रखती है हर सुबह। आगे क्या लिखा है उसे अगली स्लाइड में देखते हैं। आगे यहाँ लिखा है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वी सेलेक्ट, हम सिलेक्ट करते हैं, हम चयन करते हैं, हम चुनाव करते हैं किसका? ब्यूटीफुल, सुंदर, फ्रेश फ्लावर। हम फ्रेश जो फ्लावर है हर सुबह उसको हम सेलेक्ट करते हैं, हम चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, और मेक, बनाते हैं, गार्लैंड, मालाएं, माला जो है उनका हम निर्माण करते हैं। हम हर सुबह अच्छे अच्छे जो फ्रेश फ्लावर्स है उनको हम चूज़ करते हैं, लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और मेक गार्लैंड बाय देम, उनके द्वारा हम जो है गार्लैंड्स का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। आगे क्या लिखा? दे लिफ्ट, वे लिफ्ट करते हैं, और स्पिरिट, हमारी आत्मा का उद्धार करते हैं, हमारी आत्मा को आगे बढ़ाते हैं, और मेक अस, और हमें बनाते हैं, फॉरगेट, और हम भूल जाते हैं। वे लोग हमें ये बनाते हैं, हमारी आत्मा का निर्माण करते हैं, और फॉरगेट, और भूल जाते हैं, अबाउट और प्रॉब्लम, और हम हमारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। कब तक? फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। हमारी जो एडवर्सिटी है, हमारी जो ग्लूम है, हमारी जो सैडनेस है, उस बातों को हम भूल जाते हैं। अब आगे क्या लिखा गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। पोइट हमें कुछ और भी कहना चाहता है उसके बारे में, उससे पहले कि हमारे चैनल का नाम है जोधाना क्लासेज, जहाँ पर आपको क्लास 12th और 10th की जितनी भी जो रिवीजन क्रैश कोर्स की क्लासेज जो हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब चलते हैं आगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और इसके बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन जो है वो भी प्रेस कर लें, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वीडियो अपडेशन की वो आप तक करंटली और वेरी सून जो है आप तक कन्वे की जा सके, आप तक सेंड कर दी जा सकें। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसी पोएम की समरी के अंदर बात करें। समरी जो है हम डिटेल में ले रहे हैं ताकि हर एक प्रकार का क्वेश्चन भी आपका कवर हो सके, छोटा क्वेश्चन भी कवर हो, बड़ा क्वेश्चन जो है, जो थीम, सेंट्रल आइडिया है, मैसेज जो है इस नाम से आएगा, वो भी कवर हो जाए, और तो और ये आपकी जो है एक्सप्लेनेशन में भी आपकी हेल्प कर सके, ये भी इसके अंदर प्रयास किया जा रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। आगे पोइट क्या कहता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर जो जॉन किट्स है वो क्या कहते हैं? द पोइट, व कवि, इन्फॉर्म, सूचित करता है, अस, हमें, अबाउट होता के बारे में, सम ब्यूटीफुल थिंग्स, कुछ सुंदर चीज़ों के बारे में हमें सूचना देता है, हमें बताता है, हमें कहता है कि, दैट का मतलब की होता है, आर है ऑल अराउंड, चारों ओर, अस, जो हमारे चारों ओर जो सुंदर चीज़ें हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। द पोइट इन्फॉर्म अस, पोइट हमें इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है, अबाउट यानी के बारे में, सम यानी कुछ, ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ों के बारे में, की या जो, आर जो है, कहाँ है, ऑल अराउंड, चारों ओर, अस यानी हमारे चारों ओर है, उन चीज़ों के बारे में। आगे इन्होंने कहा कि ब्यूटी इज, सुंदरता है, सर्टेनली, निश्चित रूप से, इन द आइज ऑफ द वन। अब कवि कहता है कि सुंदरता उस व्यक्ति की आंखों में है, हु बी होल्ड्स, जो इसे देखता है, जो इसको समझता है। सुंदरता अपनी आंखों में है, सुंदरता हमारे दृश्य में है कि हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं या नेगेटिव। कवि हमें कहना चाहता है कि सुंदरता कहाँ पर है, कि ब्यूटी इज, ब्यूटी है, सर्टेनली, निश्चित रूप से, कहाँ पर है, इन द आइज ऑफ द वन, हर एक, वन यानी एक एक आदमी, आप, मैं, सब, दुनिया का एवरी पर्सन, उसकी आंखों में है, जो उसको बी होल्ड करता है। बी होल्ड का मतलब थामना, होना, रखना। जो आदमी सुंदरता को देखता है और सुंदरता उसी की आंखों में समाहित है, उसी में कॉन्टेन है, शामिल है, इंक्लूड है। अब आगे वो कहता है, पोइट जॉन किट्स कहता है, दिस मीन्स, जिसका अर्थ होता है कि वन कैन सी, कि एक आदमी, हर एक आदमी, आप भी, मैं भी, और दुनिया का ईच एंड एवरी पर्सन, कैन सी, देख सकता है, द ब्यूटी, सुंदरता, कहाँ, इन एनीथिंग,
कि वो दुनिया की हर चीज़ के अंदर एनीथिंग, किसी भी चीज़ में वो सुंदरता ढूंढ सकता है, देख सकता है, पा सकता है। कवि कहता है दिस मीन्स, इसका अर्थ होता है कि एक आदमी सी कर सकता, देख सकता, किसको, सुंदरता को, कब, कहाँ, इन एनीथिंग, हर एक चीज़ जो दुनिया में अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसके अंदर वो सुंदरता को देख सकता है, ढूंढ सकता है। अब आगे क्या है उसे पढ़ते हैं। आगे पोइट ने कहा है फर्दर मोर, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, द पोइट टॉक्स, कवि कहता है, टॉक करता है, कहता है, बोलता है, अबाउट, के बारे में, द न्यूमरस, न्यूमरस होता है असंख्य, मैनी, बहुत सारे, क्रिएशन ऑफ गॉड। ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है, 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कवि की, गॉड की कौन कौन सी क्रिएशन जो है वो इस पोइट के अंदर, पोइम के अंदर पोइट ने हमसे कन्वे की है, शेयर की है, कही है, तो वो पढ़ेंगे। इसके अलावा फर्दर मोर होता है, इसके अतिरिक्त के अलावा, द पोइट टॉक्स, कवि कहता है, अबाउट, के बारे में, द न्यूमरस होता है असंख्य, क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान की रचनाओं के बारे में, विच, जिनको, वी शुड एडमायर, वी शुड एडमायर, जिसको हमें, जिस चीज़ों की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, विच, जो चीज़ें, जो भगवान की सुंदर रचनाएं हैं, वी शुड एडमायर, जिनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, जो भगवान की बनाई हुई क्रिएशन है, रचनाएं हैं, भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, तो एक मानव जो है ना वो भी क्रिएशन ऑफ गॉड ही है। तो इस प्रकार से जिन जिन चीज़ों को भगवान ने क्रिएट किया, जो भगवान की क्रिएशन है, रचनाएं जो है, उनकी हमें एडमायर करना चाहिए, उनकी हमें प्रेज, प्रशंसा, तारीफ जो है वो हमें करनी चाहिए। एडमायर का आपका जो है सेनोनम जो है वो बनता है प्रेज, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलता हूँ। वन सच क्रिएशन, इस प्रकार की क्रिएशन, इज है, कैसी है, कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। क्रिएशन इज है, कैसी है, द सन, वन सच क्रिएशन, ऐसी एक रचना है, कौन सी है, भगवान की रचना पहली, सन, सूर्य। अब सूर्य हमारे लिए कैसे उपयोगी है वो आगे कवि हमें कहना चाहता है, पढ़ता हूँ, देखना। पहली भगवान की रचना क्या है, सन। तो आपको याद रखना है कि गॉड ऑफ क्रिएशन कौन कौन सी है, पहली रचना द सन। वन सच, वन एक ऐसी ही रचना है, कौन सी है, सूर्य, विच, जो क्या करती है, प्रोवाइड, उपलब्ध करवाती है, एनर्जी, प्रोवाइड होता है उपलब्ध करवाना, एनर्जी। भगवान की रचना सूर्य है, और सूर्य का फंक्शन, सूर्य का कार्य क्या है, हमें एनर्जी देना, हमें ऊर्जा जो है वो हमें प्रदान करना। मोर ओवर, इसके अलावा, द पोइट ऑल्सो टॉक्स, कवि ये भी कहता है, अबाउट होता है के बारे में, द ब्यूटी ऑफ द, सुंदरता, ऑफ द, किसकी सुंदरता की बात हो रही है वो आगे देखते हैं, देखो, द ब्यूटी ऑफ मून, तो चलिए आगे देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ द मून, चांद की जो सुंदरता है, एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द ट्रीज, और किसकी बात की गई है, पहले तो हमने सूर्य की बात की जो हमें प्रोवाइड करवाता है एनर्जी, दूसरी हमने बात की ब्यूटी ऑफ द मून, इस मून की जो ब्यूटी है, मून की जो ब्यूटी है उसकी हमने चर्चा की। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखते हैं इसको भी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। तो प्रोवाइड एनर्जी होता है मोर, और इसके अलावा द पोइट ऑल्सो टॉक्स, कवि ये भी कहता है, अबाउट द, के बारे में, द ब्यूटी ऑफ द मून, चांद की सुंदरता के बारे में कहता है, और एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द ट्रीज, और पेड़ों की जो प्राकृतिक सुंदरता है, ट्रीज़ की नेचुरल ब्यूटी, पेड़ों की प्राकृतिक सुंदरता की भी वो बात करता है। तो यहाँ कौन कौन सी ब्यूटीफुल क्रिएशन गॉड की है, तो एक बात हमारे सामने सन के रूप में आई थी, दूसरी जो हमारे सामने द मून के बारे में आई, और तीसरी द ट्रीज़, जो ये भगवान की रचनाएं हैं। और मानव जो हमें, ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो भी गॉड की एक यूनिक क्रिएशन जो है वो कंसिडर की जाती है, वो भी यहाँ पे ही इंक्लूड हो गई। अब चलते हैं आगे। जॉन किट्स ए थिंक ऑफ ब्यूटी के अंदर आगे हमें क्या कहना चाहता है वो हम समरी के रूप में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। आगे वो कहता है देयर आर, यहाँ पर है, वेरियस, बहुत सारे, भिन्न भिन्न, एनिमल्स, जानवर, जो गॉड ऑफ क्रिएशन है, क्रिएशन ऑफ गॉड है। देयर आर वेरियस एनिमल्स, यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं अराउंड, चारों ओर, दैट, जो मैक, बनाते हैं, और वर्ल्ड, हमारी दुनिया को कैसा बनाते हैं, लाइवली, सजीव, उसको जीवन, उसको आकर्षण, उसको अट्रैक्शन का पॉइंट देने का काम ये एनिमल्स भी करते हैं। एनिमल्स का काम भी कहीं ना कहीं हमारी इस वर्ल्ड की ब्यूटी को इंक्रीज़ करना, इन्हेंस करना,
ग्रो करने का काम इनका भी है, इनका भी इसमें कहीं ना कहीं रोल जो है वो माना गया है। तो भगवान की रचना में हमने सन को पढ़ा, द मून को पढ़ा, द ट्रीज़ को पढ़ा, जो हमारी नेचुरल ब्यूटी को इंक्रीज़ करते हैं, इन्हेंस करते हैं। और अब एनिमल्स की बात आई है, जो हमारे चारों ओर है, ये हमारे वर्ल्ड को लाइवली, यानी सजीवता, जीवनता, उसको जीवट रूप जो है वो हमें ये प्रदान करते हैं। और कौन कौन है भगवान की सुंदर रचनाओं में? तो वो लिखा प्रीटी, सुंदर फ्लोवर, प्रीटी फ्लोवर जो है, ब्यूटीफुल या प्रीटी फ्लोवर्स जो है, इसमें स्पेशली वो बात करता है एक प्रकार का फूल लाइक होता के समान की तरह डेफोडिल्स की बात करता है, जो एक फूल की एक स्पीसीज, एक प्रजाति है, एक काइंड है, सॉर्ट है, टाइप है, उसकी बात करता है। ये डेफोडिल्स फ्लावर क्या करते हैं? इनहेंस मतलब वृद्धि करना, इनरिच करना, बढ़ाना, ये वृद्धि करता है, बढ़ाता है, ग्रो करता है। द लाइवलीनेस सजीवता को, और ग्रीनरी हरियाली जो है वो बढ़ाता है ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की जीवटता, सजीवता और हरियाली जो है वो एक डेफोडिल्स नाम का फ्लावर जो है वो बढ़ाते हैं। और उसी को भी यहाँ क्रिएशन ऑफ गॉड जो है कंसिडर किया जा रहा है। तो अभी तक हमने सन, मून, ट्रीज और फ्लावर और एनिमल्स 5 क्रिएशन गॉड की है वो पढ़ चुके हैं। ये चौथी है और फ्लावर जो है 5वीं है। ये एनिमल चौथी है, उससे पहले ट्री था, उससे आगे मून था, उससे पहले सन था। और इन सब का हमने काम भी पढ़ा है कि इनका फंक्शन क्या है, इनका क्या रोल है इस नेचर में, इस वर्ल्ड में, ब्यूटी को इन्हेंस करने में, ग्रो करने में, इनरिच करने में, इंक्रीज करने में। अब आगे वो और भी कहता है कि मोर ओवर, थोड़ी स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं ताकि इजीली हम जो पढ़ सकेंगे। अब इसमें आगे हमें बताया गया है कि मोर ओवर, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, द फ्लोइंग स्ट्रीम, फ्लोइंग होता है बहता हुआ, स्ट्रीम झरना, किसका? स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, पानी के बहते हुए झरने, ये भी क्रिएशन ऑफ गॉड ही है, जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। ए रिफ्रेशमेंट, हमें प्रसन्नता देते हैं। और कूलिंग इफेक्ट, ठंडा जो प्रयास है, कूलिंग इफेक्ट जो है हमें शांति, ठंड, शांति जो है, मानसिक शांति जो है टू अस, हमें जो है वो इस फ्लोइंग स्ट्रीम जो है, बहते हुए झरने हैं, वाटर के बहते हुए पानी के झरने हैं, कब, किस समय में ज़्यादा हमें कूलिंग प्रदान करते हैं? तो लिखा है इन द हॉट समर, गर्मियों के समय में, इन हॉट समर सीजन, गर्मियों के समय में, और गर्मी का जब सीजन है, टाइम है, उस समय ये हमें कूलिंग इफेक्ट जो है प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, प्रदान करते हैं। ये भी क्रिएशन ऑफ गॉड है। अब अगली क्रिएशन ऑफ गॉड कौन कौन सी बताई गई वो भी हम देख लेते हैं। द फॉरेस्ट, वन, जंगल जो है, हैव प्लेंटी ऑफ प्रीटी मस्क रोज फ्लावर, यहाँ पर बहुत सारे गुलाब के फूल भी हैं फॉरेस्ट के अंदर, जो भी क्रिएशन ऑफ गॉड माना गया है। और आगे क्या कहा गया उसे भी हम देखते हैं। तो यहाँ इसने लिखा है सच, इस प्रकार का, यहाँ पर हमारे सामने इसको थोड़ा सा जूम करके जो है फिट सूटेबल बना लेते हैं ताकि इजी वे में हम इसको रीड कर सकें। उधर का वर्ड था सच, जो इसके साथ में होगा, तो सच, सच फ्लावर, क्या लिखा गया इधर? सच, इस प्रकार के फ्लावर आर है, क्या है? ए ब्यूटीफुल साइट, इस प्रकार के फूल एक ब्यूटीफुल, सुंदर दृश्य है। और आंखें जो है ना फील, महसूस करती है प्रसन्नता को, ड्यू टू दैम, इन फूलों को, ऐसे सच ब्यूटीफुल जो फूल है ये एक ब्यूटीफुल साइट को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, और हमारी आंखें महसूस करती हैं द डिलाइट, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, ड्यू टू दैम, इन फूलों की वजह से हमारी आंखों को, हमारे मन को, स्पिरिट को, सोल को जो डिलाइटफुल है वो फील होता है। अब आगे क्या लिखा गया उसे देखते हैं। ऑल सच थिंग, ऐसी सारी चीज़ें निश्चित रूप से आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सारी चीज़ें ब्यूटी की चीज़ें हैं भी। वन मस्ट नॉट फॉरगेट, एक आदमी को भूलना नहीं चाहिए, द ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज, सुंदर और इंस्पायरिंग जो स्टोरीज है उनको भूलना नहीं चाहिए, ऑफ द ब्रेव सोल्जर, जो बहादुर सैनिक है उनकी जो प्रेरणादायी कहानियाँ हैं वो हमें भूलनी नहीं चाहिए। इंस्पायरिंग स्टोरी, प्रेरणादायी कहानियाँ ब्रेव सोल्जर्स की। दीज ब्रेव सोल्जर्स, ये बहादुर सैनिक जो है रिस्क लेते हैं और बलिदान दे देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने जीवन को, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अदर, दूसरे लोगों को बचाने में, उनके जीवन की रक्षा, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। इन्हें भी हमें भूलना नहीं चाहिए। ये भी गॉड की एक यूनिक क्रिएशन जो है कंसिडर की गई है। अब चलते हैं आगे। आगे कहा कि दिस ब्यूटीफुल थिंग्स, ये सुंदर चीज़ें, हैव ए रिजेम्बलेंस, ये समान होती है, टू द फाउंटेन ऑफ द इमोर्टेलिटी बेस्टोर्ड, ये एक फाउंटेन है, एक पहाड़ है, एक झरना है, अनैतिक, हमारा अमरता का, इमोर्टेलिटी का मीन होता है किसी चीज़ों का जो एवरग्रीन है, सदाबहार है, बेस्टोर्ड जो हमें सजाती है,
अपॉन अस, जो हमारे तक आती है बाई गॉड, जो भगवान से हमारी तरफ आती है एज ए गिफ्ट, एक गिफ्ट के रूप में, एक प्रेजेंट के रूप में, और हमें ब्लेसिंग, हमें आशीर्वाद देती है। सच ब्यूटीफुल थिंग, ऐसी सुंदर चीज़ें आर है, एक एन इंस्पायरेशन है, एक प्रेरणा है फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए, टू कंटिन्यू, कि हम जारी रख सकें लिविंग, अपने जीवन को, और दे मेक, वे बनाते हैं लाइफ, हमारे जीवन को वर्थ लिविंग, और हमारे जीवन को मूल्यवान लिविंग जीवन जो है वो बनाती है। ऑल्सो भी दे ऑल्सो हेल्प अस, ये हमारी मदद करते हैं इन मेंटेनिंग, बनाए रखने में, और फेथ, हमारा विश्वास, आस्था भगवान में, गुडनेस में, अच्छाई में बनाए रखने में भी मदद करती है। लाइफ, जीवन, कैसा जीवन, विदाउट दिस, इनके बिना जीवन, दिस ब्यूटीफुल थिंग, इन सुंदर चीज़ों के बिना हमारा जीवन, वुड सर्टेनली बिकम वेरी हार्ड, इन सुंदर चीज़ों के बिना हमारा जीवन वुड, निश्चित रूप से, बिकम, बन जाएगा, वेरी हार्ड, बहुत कठिन बन जाएगा, बहुत डिफिकल्ट जो है वो बन जाएगा। अब ये आपकी जो है, इसकी आपकी थीम थी, इस थीम के अंदर हमने ये बातें पढ़ी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि 5 से 6 वीडियो के थ्रू 6 पोएम जो है आप तक सेंड कर दूं, और ये जो 6 वीडियो है आपको 14 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करेगी। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।